हे गाइस, दिस इज नीरज एंड आई वाचिंग क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो यूपीपीएससी प्रवक्ता की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस। जो आपके टॉपिक वाइज सीरीज़ हैं वो पहले ही हो चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, है ना, आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। और बहुत अच्छे से वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है हर टॉपिक को, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स हो, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो, जितने भी टॉपिक आपके आ रहे हैं वाले एग्जाम में एकदम टॉपिक वाइज चीज़ों को कराया हुआ है। प्लेलिस्ट पे जाओ और डे 1 से चीज़ों को पढ़ो। ठीक है। तो अभी जो सीरीज़ हमने शुरू की है रिसेंटली वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। और आज उसका है छठा दिन यानी 6th डे। इसका मतलब ये भी है कि 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उन 5 क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करो। ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड और 120 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें। अगर आप लोगों ने अभी तक टाइम स्पीड टाइम डिस्टेंस या जो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन है अगर वो नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार नीचे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे सीधे ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो फॉर्मूला आपका यूज़ होना है वो होना है एस इक्वल्स टू डी अपॉन टी, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है हमको कि जब एक जो ट्रेन है अगर वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जो नेग्लिजिबल है, मतलब कहने का मतलब एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है जो एक पोल को पार कर रही है ना। मान लो कि एक पोल है उसको पार कर रही है। ठीक है। तो उस केस में जो हमारी डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा, एक ट्रेन किसी इंसान को पार कर रही है तो उस केस में भी जो हमारी डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होती है। लेकिन जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी स्टेशन को या किसी ब्रिज को या किसी टनल को क्रॉस करती है तो उस केस में जो डिस्टेंस होती है हमारी वो उस ट्रेन की लेंथ और उसने जिस चीज को पार किया है उसकी लेंथ के इक्वल हो जाती है। ठीक हो गया, इतना होपफुली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन टेक्स 18 सेकंड्स टू फुली क्रॉस 162 मीटर लॉन्ग स्टेशन। ठीक है। एंड 15 सेकंड्स टू फुली क्रॉस 120 मीटर लॉन्ग स्टेशन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो हमें ये पता है कि हम लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ को एज्यूम करते हैं कि एक्स मान लेते हैं। तो पहली कंडीशन देखते हैं, 18 सेकंड्स टू फुली क्रॉस अ 162 मीटर लॉन्ग स्टेशन। ठीक है। तो पहला जो स्टेशन है वो कितना मीटर लंबा है, 162 मीटर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्पीड होगी, अब देखो दोनों ही केस में जो ट्रेन की स्पीड है वो तो सेम है ना, ट्रेन की स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है ना। तो यानी जो पहले केस में स्पीड होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि ये 162 मीटर लंबे स्टेशन को पार कर रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वो उस स्टेशन की लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई यानी एक्स हम एज्यूम कर ले रहे उतना होगा। और टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकेंड, यानी 18 हम नीचे लिख देंगे। एक स्पीड तो यहां से आ गई, दूसरी स्पीड हमारी दूसरे उससे आ जाएगी, यानी स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा। सेकंड केस में हमें बोला हुआ है कि 120 मीटर लंबे स्टेशन को, यानी 120 मीटर प्लस एक्स कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी, पार करने में 15 सेकंड लगे। अब देखिए ये भी डिस्टेंस है, सॉरी ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो यानी हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। यानी 162 प्लस एक्स अपॉन 18 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स अपॉन 15। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे कट कर दे रहा हूँ, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 162 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 120 प्लस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 162 इंटू 5 है ये, तो 162 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 टू जा 10, 6 5 जा 30 और 1 31 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, यानी 810 प्लस 5x इज इक्वल टू 12 6 जा 72 यानी 720 प्लस 6x। अब एक काम करते हैं, 720 को उधर ले आते हैं इक्वल के और 5x को इधर लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा 810 माइनस 720 इज इक्वल टू 6x माइनस 5x। ठीक है। तो अब 810 में से 720 आपको माइनस करना है तो ये तो बहुत सिंपल है, 90 आएगा सिंपल। तो 90 की वैल्यू हो जाएगी x, यानी x इक्वल टू 90 आ गया। अब हमें क्या बताना है, क्या बताना है, यही तो बताना था कि उस ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है। ट्रेन की लेंथ है 90 मीटर। कितनी है, 90 मीटर हमारा आंसर होगा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो यार वीडियो को लाइक कर देना,
ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी ट्रेन से रिलेटेड ही है, ध्यान से देखिएगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक व्यक्ति चल रहा है जो गाड़ी की दिशा में चल रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ है 20 मीटर प्रति सेकंड और जो उस व्यक्ति की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया कि रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें फिर से वही करना है। तो इस केस में वही लगेगा S इक्वल्स टू डी बाई टी, ठीक है। डिस्टेंस हो जाएगी ट्रेन की लेंथ, टाइम हमको निकालना है तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा D अपॉन S। लेकिन जो यहाँ पे स्पीड है उस स्पीड की जगह यूज होगा रिलेटिव स्पीड। क्या होगा? रिलेटिव स्पीड RS। अभी रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट यानी दो ट्रेनें या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जब एक ही दिशा में चल रहे हो या एक दूसरे के साथ चल रहे हो, मतलब पैरेलली हो, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उस केस में हम स्पीड को नहीं रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। यानी जो दोनों की स्पीड है, अगर हमें दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो दोनों की डायरेक्शन का डिफरेंस, दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का सम, दोनों की स्पीड का जो सम होगा वो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति है और जो ट्रेन है वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो दोनों का सम हो जाएगा, जो दोनों का अंतर हो जाएगा। तो आपका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 20 ट्रेन की स्पीड और 10 जो है वो व्यक्ति की स्पीड, तो यानी 10 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा रिलेटिव स्पीड हो गया। फॉर्मूले में रख देंगे T इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है आपकी 180 मीटर क्योंकि ट्रेन की लेंथ, अपॉन स्पीड कितनी आ गई 10, 0 से 0 कटा, यानी 18 सेकेंड का 18 सेकेंड्स का टाइम लगेगा ट्रेन को उस व्यक्ति को क्रॉस करने। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। तो ये अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो यार एक बार जाके ना कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है उस पर जाना और ट्रेन के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, उनको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में 60 मिनट का समय लेती है, वह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है? अब देखो ये है 72 किलोमीटर और ये है 60 मिनट और ये है 20 सेकंड, सारी यूनिट का कहीं से कहीं तक आपस में मैच नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले इंग्लिश वाले के लिए पढ़ लेता हूं। अ कार टेक्स 60 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकंड्स? तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम है इन सभी यूनिट्स को बैलेंस करना, या तो मीटर और सेकंड बनाना या तो किलोमीटर और आर बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चीज को, ये किलोमीटर है, ये 60 मिनट है, ये 20 सेकेंड्स है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सभी को इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और इस 60 मिनट को हम क्या करेंगे, 60 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में आपके हो गए 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होता है तो 72 किलोमीटर में कितना होगा? 1000 इंटू 72, यानी हो जाएगा 72,000 किलोमीटर। ठीक हो गया। ये आ गया हमारा क्या, ये डिस्टेंस आ गया, यानी डी की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी आ गई। अब 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? देखो इस तरीके से करो, 1 मिनट में हो गया आपका 60 सेकंड्स, तो 60 मिनट में हो जाएगा 60 इंटू 60, यानी 3600 सेकंड्स। ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 20 सेकंड की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, वो क्वेश्चन है हमारा। तो पहले हमें यहाँ पे टी डी है और टी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 72,000 अपॉन 3600, 20 से 20 कट गए, 36 टूजा यानी 20 आ गया, यानी आपकी स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड जो है आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया कि 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? तो भाई 20 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है कि 1 सेकंड में वो 20 मीटर चल रहा है,
तो अगर वो 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है तो 20 सेकंड में कितना चलेगा, 20 इंटू 20, यानी 400 में जो है आपका मीटर हमारा आंसर होगा, यानी 400 मीटर की दूरी वो तय करेगा 20 सेकंड में। समझ में आया? इतना क्लियर है ना? बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो एक बार जाके ना वो बेसिक जरूर पढ़ो स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। तदनुसार उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान की दूरी क्या है? ये क्वेश्चन मैंने हाल ही में कराया हुआ था, जो डीएलएड की हमारी क्लास चल रही है उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 टाइप का डेटा दिया हुआ है। पहला डेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है उसकी, यानी जो पहली स्पीड है, यानी S1 को हम लिख सकते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट वो देरी से पहुंचता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी पहले मैं 6 मिनट लेट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 6 मिनट लेट। ठीक है, 6 मिनट वो लेट पहुंचा, और हमें मान लेते हैं कि जिस टाइम पे वो पहुंचा उसको हम T1 नाम दे रहे हैं। सिमिलरली जब उसने अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, यानी जो स्पीड हो गई वो हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो 6 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 6 मिनट अर्ली वो पहुंच जाता है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये जब पहुंचता है तो इसको हम कहते हैं T2। ठीक हो गया। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो तो सेम है, यानी जो D है, यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है, यहाँ पे भी डिस्टेंस वही है, D है डिस्टेंस। अब हमें इसे D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें ये पता है, समझना ध्यान से, कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो 6 मिनट देरी से पहुंचा। अगर उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया। यानी जब वो पहले पहुंचा होगा T1 टाइम पे और जब वो T2 टाइम पे पहुंचा होगा तो उस T1 और T2 के टाइम के बीच की एक दूरी होगी, एक 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 डिफरेंस है उसके बीच का। ऐसा समझो, अभी आप किलोमीटर पर आवर को भूल जाओ, मान लो कि जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो मान लेते हैं कि वो 10 बजे 6 मिनट लेट पहुंचता है ना, तो 10:06 पे पहुंचता है मान लो। ठीक है, और जब वो 12 किलोमीटर पर आवर तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 10 बजे उसके पहुंचने का टाइम है। ठीक है, जब उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर थी तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी वो इसको मैं एक काम करता हूँ, बता देता हूँ, रुको। जब वो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी तो वो 6 मिनट लेट पहुंचा, यानी वो कब पहुंचेगा, 10:06 पे पहुंचेगा। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर करता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी 9:54 पे वो पहुंच जाता है ना। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, यहां से यहां तक 6 मिनट, यहां से यहां तक 6 मिनट, यानी टोटल कितना हो गया, 12 मिनट। यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या था, T2, और ये हमारा क्या था, T1। यानी हमको पता है कि T1 माइनस T2 कितना हो रहा है हमारा, T1 माइनस T2 कह लो या T2 माइनस T1 कह लो, क्योंकि T2 बड़ा है और T1 माइनस T2 ही होगा यहाँ पे। T1 माइनस T2 आपका कितना हो गया, 12 मिनट। तो 12 मिनट हो गया। अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है S इक्वस टू डी बाई टी, यानी T इक्वस टू होता है D अपॉन S। यहाँ पे मैं अपनी विजिबिलिटी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको आवाज मेरी प्रॉपर आ रही होगी। तो T इक्वस टू होता है D अपॉन S, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है तो T की वैल्यू अगर D अपॉन S है तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D अपॉन S1। S1 कितना है, 10, माइनस T2 की वैल्यू क्या होगी, D अपॉन S2, यानी D अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 मिनट है। तो क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आपको आर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 12/60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया ये, अब नीचे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, 10 और 12 में क्या एलसीएम, 120 ले लो सीधा सीधा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना। वैसे तो 60 में हो जाता, चलो 60 में ले लेता हूँ। 60 मैंने एलसीएम ले लिया तो जाएगा 10 6 और 12 5 इज इक्वल टू 12 5 60, यानी 1/5 हो गया ये। ठीक है, तो अब 6d माइनस 5d कितना होगा, d, और 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 60/5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 किलोमीटर, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 12 किलोमीटर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। अगर किसी में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो अभी तो फिलहाल जनरली मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, जब आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे एग्जाम के तो रोज लाइव क्लास चलेगी पिछले बार की तरह। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो कर देना, और उसके बाद रेगुलर पढ़ाई करते रहो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आने का अगर वेट करोगे तो आपकी तरह वेट और भी लोग कर रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई वो करेगा जो अभी से जिसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज क्लास. बाय बाय एंड टेक केयर.